जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। जैन धर्म और जैन दर्शन एक ऐसे महान दर्शन है, विश्व के प्रत्येक प्राणी धर्म और दर्शन के सामने नतमस्तक हो जाता है। जैन धर्म और जैन दर्शन के अनेक विशेषताएं हैं। जैन धर्म अथवा जैन दर्शन किसी समाज विशेष का नहीं है। यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कारणभूत धर्म और दर्शन है और वैज्ञानिक और प्रामाणिक तथ्यों के साथ आगे बढ़ने वाला यदि कोई धर्म और दर्शन है तो जैन धर्म और जैन दर्शन है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, हर व्यक्ति जैन धर्म और जैन दर्शन के सामने असहाय हो जाता है। चाहे दुष्ट हो, चाहे धनवान हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अनेक धर्म हो, अनेक दर्शन हो, चाहे वैज्ञानिक हो, अनेक प्रकार के व्यक्ति जैन दर्शन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्या यहाँ पर जैन दर्शन के सिद्धांत, जैन दर्शन की आचार संहिता आदि में अनेक विशेषताएं हैं। इनकी बारीकियां और ज्ञान की बारीकियां, आचार और विचारों की, भावों की बारीकियों को समझना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति एक बार नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जैन दर्शन की विशेषताओं को समझ लेता है, वह निश्चित रूप से जैन दर्शन के प्रति, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होता चला जाता है। उन्हें श्रद्धा से नतमस्तक होने से कोई रोक नहीं पाता है। चाहे वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक अनेक तथ्यों को जैन दर्शन ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हजारों वर्षों से। और इतना ही नहीं, जीवो और जीने दो, यह जो संदेश है, ये जो उपदेश है, किसी प्राणी मात्र के लिए नहीं है, किसी जैन समाज के लिए नहीं है, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए उपदेश है। जैन दर्शन की विशेषताएं और विशालता को समझना इतना आसान नहीं है और जैन दर्शन की उदारता को समझना इतना आसान नहीं है। और इतना ही नहीं, जैन दर्शन की समाजोपयोगिता को समझना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन आज जैन धर्म, जैन दर्शन अपने सिद्धांत और आचरण के कारण हम उसको सीमित करके अपने तक सीमित रखते जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए, यह प्राणी मात्र का धर्म है। प्राणी मात्र के उपयोगी सूत्र और सिद्धांत जैन दर्शन में है। और इतना ही नहीं, परस्परोपद्रवो जीवानां हो, अथवा मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता हो, अथवा इतना ही नहीं, अवतारवाद हो, उत्तरवाद हो। यहाँ पर अन्य दर्शन का कहते हैं वो अवतारवाद, किंतु जैन दर्शन कहता है कि अवतारवाद नहीं, उत्तरवाद होता है। एक बार व्यक्ति तर जाता है संसार से, वो पुनः लौट करके संसार में नहीं आता है। बंधु, अहिंसा, परमो धर्म आदि अनेक, दया, दया, दम्भो विशुद्धो आदि अनेक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। चाहे अहिंसा हो, चाहे अनेकांत हो, चाहे शांतवाद हो, अथवा चाहे कार्य कारण की व्यवस्था हो, इन सभी में जैन दर्शन के मुताबिक कोई भी धर्म खड़ा हो नहीं सकता है। और आज हम लोग का परम सौभाग्य है, आज ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे जैन कुल में और ऐसे जैन संस्कृति और जैन सिद्धांत हमको रोज पढ़ने सुनने को मिल रहा है। हम लोग का परम सौभाग्य है। थोड़ा सा विचार करिएगा, यदि अहिंसा को एक पल के लिए भी गौण कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। अनेकांत को एक पल के लिए यदि हम गौण कर दे तो संसार में किसी का जीवन चल नहीं पाएगा। अहिंसा, अनेकांत, शांतवाद आदि सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है सर्वोपयोगी। और इन सिद्धांतों का हस्तक्षेप न्याय के क्षेत्र में देखेंगे और इतना ही वैज्ञानिक के क्षेत्र में देखेंगे। बंधुओं, इसकी विशेषता के कारण और एक प्रामाणिक तथ्य को लेकर के आगे बढ़ने वाला धर्म और दर्शन है। इसका कारण क्या है? इसी वजह से कि क्योंकि यह धर्म, यह दर्शन किसी सामान्य व्यक्ति से प्रणीत नहीं है, सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत है। आज विश्व के 60,000 से अधिक जितने भी कानून बने हैं, सिर्फ अहिंसा की रक्षा के लिए बने। कार्य कारण की व्यवस्था में आचार्यों ने कहा, जिस प्रकार के तुम कारणों को अपनाओगे
उसी प्रकार के कार्य की सिद्धि होगी। जिस प्रकार के मार्ग को चुनोगे उसी प्रकार की मंजिल तुम्हें मिलेगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज अन्यत्र देखते हैं। विसंगतियां कितनी है, भगवान के स्वरूप कुछ मानते हैं और मार्ग कुछ भिन्न होता है, मंजिल कुछ भिन्न होती है, लेकिन जैन दर्शन इसको कदापि स्वीकार नहीं कर सकता है। निश्चित बात है, ये अनेक विशेषताओं के बारे में, इसके बारे में कहाँ तक कहा गया, लेकिन कार्यकारिणी की व्यवस्था यदि आपको वितराग अथवा निराकुल निर्वाण अथवा मोक्ष को प्राप्त करना है तो वितराग मार्ग को ही चुनना होगा। शराब के मार्ग के माध्यम से हम वितराग को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वितरागता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बंधु, कितने सुंदर और सहज और साफ स्पष्ट शब्दों में जैन दर्शन कथन करता है। कहीं भी संशय का नाम नहीं, कोई अंगुली उठा नहीं सकता है, कोई भी अस्वीकार करने वाला संसार में कोई एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। सर्वमान्य सर्वोपयोगी सिद्धांत, ऐसे महान सिद्धांत और धर्म मिलने के बाद भी हम लोग की स्थितियां ऐसी होती जाती हैं। बंधुओं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, वास्तव में सज्जन सुलझा हुआ होता है और जितना जितना सज्जन होता चला जाता है वो सुलझता हुआ चला जाता है। सज्जन को ही माना जाता है जो सुलझता चला जाता है, उलझता नहीं है। उलझने वाला उलझाने वाला सज्जन नहीं हो सकता है। एक बात को ध्यान से सुनेंगे, उलझने वाला उलझाने वाला सज्जन नहीं हो सकता। जो सज्जन होता है, जो सज्जनता को धारण करता है, कोई व्यक्ति सुलझता 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 चला जाता है और सारे सबकी समस्याओं को सुलझाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और याद रखना, सज्जन ही वास्तव में क्या कर सकता है, संत बन सकता है। सज्जन ही संत बन सकता है। आज हम संत और सज्जन के अंतर को भी समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम देखते हैं जिनके पास पति पत्नी है, परिवार है, पैसा है, मकान दुकान है, मठ है, अनेक प्रकार की व्यवस्था है, इसके बावजूद भी अपने आप को संत मानते हैं। जिनके पास स्त्री भी है, पुत्र भी है आदि, लेकिन उनको संत कहते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं हैं। किंतु मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, सज्जन और संत में दोनों में अंतर है। उन्हें हम सज्जन तो कह सकते हैं, लेकिन उन्हें हम संत नहीं कह सकते हैं। लेकिन संत कौन बन सकता है? सज्जन ही संत बन सकता है। जो सुलझा हुआ होता है वही सज्जन हो सकता है। उलझा हुआ उलझाने वाला सज्जन नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, सज्जन ही संयम को धारण कर सकता है और सज्जन ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है और सज्जन ही धीरे धीरे साधना करता हुआ अपने साथ तक पहुंच सकता है। बिना सज्जनता के साथ तक पहुंचना, बिना सज्जनता के शांति पाना संभव नहीं है। बिना सज्जनता के संतत्व को प्राप्त करना संभव नहीं है। बिना सज्जनता के संयम को सम्यक दर्शन को धारण करना संभव नहीं है। और सज्जनता को सुरक्षित रखने वाली बहुत बड़ी साधना होती है। वास्तव में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपनी सम्यक दर्शन को, आप अपने संतत्व को, आप अपने संयम को आदि को सुरक्षित रखना चाहते हो, आप अपनी शांति को सुरक्षित रखना चाहते हो, आप अपनी सज्जनता की सुरक्षा करो, निश्चित रूप से तुम्हारी शांति सुरक्षित रहेगी। आप सबसे पहले सज्जन बनिएगा, फिर बाद में शांति की और संत की बात करेंगे। बिना सज्जन बने संत बनना संभव नहीं। और वास्तव में सज्जनता को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी साधना होती है। इसकी साधना करना प्रारंभ करके देख लेना कितना आनंद आता है। और सज्जन बिना खाए पिए ही, सज्जन बिना साधन सामग्री के ही, बिना किसी के सहयोग के ही वो खुशी से झूम उठता है। उनके अंदर खुशी के लहरें उठती है। कितने भी प्रतिकूलता क्यों न हो, उनसे वो कभी दिखता नहीं है। हमारे प्रभु रामचंद्र पांडव आदि जंगलों में भी रहे, लेकिन अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के कर्म के थप्पड़ों को उन्होंने सामना किया, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव को उन्होंने सामना किया, और किंतु उनके अंदर सज्जनता लहराती थी, इसलिए उन्हें शांति मिलती थी और वह संतुष्ट रहते थे।
8-8, 10-10 दिन तक उपवास रहने के बाद भी बंधुओं सज्जनता से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। और बिना सज्जनता के सम्यक दर्शन और सत्कर्म की शुरुआत होना संभव नहीं है। सबसे पहले आज हम संकल्प करें, हम सम्यक दर्शन संयम की बात बाद की बात करेंगे, पहले हम अपनी सज्जनता को सुरक्षित रखें। सज्जनता को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी साधना है। महाराज जी सज्जनता दिखती क्यों है? सज्जनता स्वार्थ के कारण दिखती, सज्जनता ईर्ष्या के कारण दिखती है। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या के अंकुर फूटने लगते हैं, तुम्हारी सज्जनता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। तुम्हें समझ में भी नहीं आता सज्जनता की सुंदर महल से हम दुर्जनता की महल में कब पहुंचे, किस मार्ग से पहुंचे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। सज्जनता का महल कितना सुंदर महल है, कितनी शांति है, कितना सुखमय जीवन है। वास्तव में इसी के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बंधु मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए इस सज्जनता को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी साधना है। चाहे अपने हो चाहे पराये, चाहे शत्रु हो या मित्र, सज्जन के सामने सब समान होते हैं। सज्जन की शत्रु के प्रति कभी द्वेष भाव नहीं रखता है और मित्रों के प्रति भी वह सावधान रहता है, लेकिन सबके प्रति करुणा अवश्य रखता है, सबके प्रति कल्याण की भावना अवश्य रखता है, सबके प्रति अपने कर्तव्य का परिपालन अवश्य करता है। सज्जन अपनी साधना करते करते कभी भी कुछ ना भी कुछ भी करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, लेकिन अपनी सज्जनता को समाप्त होने देना नहीं चाहता है। हमारे करोड़ों की अरबों की संपत्ति स्वाहा हो जाए तो चलेगी, किंतु हमारी सज्जनता कहीं छूट न जाए, यही सत्पुरुषों की महिमा है। और ऐसी सज्जनता को धारण करने वाला सत्पुरुष बनता है, महापुरुष बनता है, पैसे के कारण नहीं, साधनों के कारण नहीं। बंधुओं इस सज्जनता को समझेंगे, सज्जनता पृष्ठभूमि है, सज्जनता के ऊपर ये सुंदर महल खड़े होने वाला है। मैं इसीलिए आज आप सबके सामने कह रहा था, एक दंपत्ति में मनमुटाव चल रहा था, एक दंपत्ति में मनमुटाव चल रहा था। दिनों के बीच दूरियां काफी बढ़ती गई और समय निकलता जा रहा है और अंततः नौबत अलगाव तक की नौबत आ गई थी। ऐसे ही दिनों में पति एक दिन सुनसान स्थान में निकल चला जाता है, उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने जीवन में करूँ तो क्या करूँ। और निकलता अकेले व्यक्ति अपने में, अपने सोच में, अपने चिंतन में डूबा हुआ, अपने में खोया हुआ वो आगे निकलता जा रहा है। उसी समय कुछ रोड के किनारे आहट हो जाती है, वहाँ पर कुछ पत्तियों का ढेर लगी हुई थी और उस ढेर के अंदर दृष्टि चली जाती है और वहाँ पर उत्सुकता के मारे उसने उन पत्तियों को हटाया और उधर देखा तो उनको पता चला कि वहाँ एक पुराना चिराग था। उसको देख करके उस आदमी ने जादुई चिरागों की अनेकों कहानी सुन रखा था। उसने उठाया और उसने सोचा कि क्यों ना इससे हम आजमा करके देख ले। इस प्रकार सोच करके इस चिराग को उठा करके और उन्होंने एक दूसरे को रगड़ा और रगड़ते ही उसमें से एक जिन हाजिर हो गया और जिन हाजिर होकर के उसने कहा, जिन ने कहा उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। तुम्हारे पास जो चीज मिली है उसके माध्यम से तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए बोल देना। तब उसने सोचा बहुत आश्चर्य की बात है, लेकिन जिन्होंने कहा मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूर्ण करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा क्या शर्त है? उन्होंने कह दिया तुम्हें जो जो मांगेंगे, तुम्हें जो जो मांगेंगे उससे 10 गुना तुम्हारे पत्नी को भी मिल जाएंगी। तुम्हें जो जो मांगेंगे उससे 10 गुना तुम्हारे पत्नी को भी मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा निराश हो जाता, हताश हो जाता, सोचता है क्या करूं, आखिर ये मिल तो गया। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा